नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। तो प्यारे मित्रों, अपन राजस्थान के इतिहास की श्रृंखला देख रहे थे और उसमें चल रहा था अपना मेवाड़ राजवंश। और पिछली वाली क्लास में देखे थे अपन ने महाराणा लाखा। कौन से देखे थे? महाराणा लाखा। और अपन ने देखा था कि एक संधि के तहत आपके महाराणा लाखा पहले शर्त रखी गई थी कि महाराणा लाखा ने हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। और इनका जो पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था मोकल। क्या नाम था? मोकल। तो आपके अगला शासक कौन सा आएगा मित्रों? मोकल, महाराणा मोकल, महाराणा मोकल। तो चले प्यारे मित्रों, बात करते हैं महाराणा मोकल के बारे में। तो मोकल का जो कार्यकाल माना जाता है वो माना जाता है 1421 से लेके 33 ईस्वी तक। किसका शासनकाल माना जाता है? आपके महाराणा मोकल का शासनकाल माना जाता है। अब इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो किस प्रकार है कि इनके पिताजी, पिता है राणा लाखा। पिता कौन है? राणा लाखा। इनकी माता कौन है? तो प्यारे मित्रों, माता है हंसाबाई। कौन सी भाई? हंसाबाई। अगर आपको पूछ ले कि इनके मामा कौन है तो मामा हो जाएंगे रणमल, रणमल। अगर आपको पूछ ले कि इनके नाना कौन है तो नाना हो जाएंगे रावचुंडा। कौन हो जाएंगे? रावचुंडा। अब यहीं से थोड़ी सी और बात करें इनके बारे में अपन कि इनकी पत्नी का क्या नाम था। तो इनकी पत्नी का नाम था सौभाग्य देवी। क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था, तो पत्नी कौन सी थी? सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी। और थोड़ी सी बात करें कि इनके पुत्र का नाम, तो पुत्र का नाम था राणा कुंभा। क्या नाम था? राणा कुंभा, जो आपकी किसका पुत्र था? यानी मोकल का पुत्र था। तो ये बेसिक बातें हुई। अब यहां से आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण बात। अब इनका एक बार प्रश्न पूछा गया था कि इनके दरबारी विद्वान, इनके दरबारी विद्वान किसके? महाराणा मोकल के दरबारी विद्वान। तो वो कौन कौन से? आपके योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट। यानी बात करें इनके दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान, तो दो विद्वान थे, दो विद्वान। एक तो था योगेश्वर भट्ट। कौन सा? योगेश्वर भट्ट। और दूसरा था विष्णु भट्ट। कौन सा? विष्णु भट्ट। अब प्यारे मित्रों, इनका एक बार प्रश्न पूछा गया और प्रश्न इस प्रकार का था कि बताओ आपके मोकल के दरबार में कौन कौन से शिल्पी थे, यानी इनके दरबार में प्रमुख शिल्पी। और शिल्पियों की बात करें तो शिल्पी थे मन्ना, मन्ना, पन्ना एंड फन्ना। कौन कौन से शिल्पी? मन्ना, पन्ना एंड फन्ना। ये शिल्पी किसके दरबार में थे? तो ये मोकल के दरबार में रहा करते थे। अब यहीं से बात करें कि आप एक दुर्ग था, कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ध्यान से बस देखते रहना प्यारे मित्रों। अपन बिना किसी जाड़ झंझट में फंसे हुए अपना प्रयास ये रहेगा कि अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो अपन सही से कर पाए। तो आपका एक दुर्ग आता है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और बात करें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिस पठार पे बना हुआ उस पठार का नाम है मेसा का पठार। कौन सा पठार? मेसा का पठार। बात करें जिस पहाड़ी पे बना हुआ उस पहाड़ी का नाम है आपकी चित्रकूट की पहाड़ी। कौन सी? चित्रकूट की पहाड़ी। और जो चित्तौड़ का दुर्ग है ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे बना हुआ। अब यहीं से बात करें कि मेहरानगढ़ दुर्ग है जो जोधपुर में पड़ता है और जिसका निर्माण करवाया था आपके राव जोधा ने, और जिसकी नींव रखी थी करणी माता ने। किसने रखी थी? करणी माता ने। वो जो आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग है प्यारे मित्रों, वो बना हुआ है चिड़िया टूक की पहाड़ी पे। किसके? चिड़िया टूक की पहाड़ी पे। और मोर के आकार में बना है इसलिए उसका उपनाम है मयूर ध्वजगढ़। और आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में राजा राम भाविया को जिंदा चुनवाया गया था। क्या करवाया गया था? जिंदा चुनवाया गया था। अब ये जो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। कौन सा? त्रिभुवन, त्रिभुवन नारायण मंदिर, नारायण मंदिर। बात करें कि इस मंदिर का जो प्यारा जीवड़ो निर्माण करवाया था, क्या करवाया था? निर्माण वो करवाया था राजा भोज ने। किसने करवाया था? राजा भोज परमार ने। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज परमार ने। और बात करें कि इसी मंदिर को बोला जाता है समिधेश्वर मंदिर। क्या बोलते हैं? समिधेश्वर मंदिर।
बात करें प्यारे जीवड़ो, इस मोकल ने आपके किस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो आपका त्रिभुवन नारायण मंदिर है या इसे समिधेश्वर मंदिर बोला जाता है, इसका क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। क्या करवाया? जीर्णोद्धार। इसलिए इस मंदिर का एक और उपनाम हो गया, और उपनाम कौन सा हुआ? मोक्कल मंदिर। कौन सा हो गया? मोक्कल मंदिर इस मंदिर का उपनाम हो गया। तो कौन से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? आपके त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे आप क्या बोलते हो? समिधेश्वर मंदिर बोलते हो। अब यहीं से बात करें कि मेवाड़ में तुलादान का प्रारंभ, मेवाड़ में तुलादान का प्रारंभ किसने करवाया? महाराणा मोकल ने। किसने करवाया? महाराणा मोकल ने। तुलादान क्या होता है कि कोई भी अवसर आता है, कोई भी खुशी का पल आता है, उस पल के ऊपर राजा द्वारा अपना जितना वजन होता है तो उसको वैसा आपके जो तोलने का तराजू होता है, तो राजा के बराबर कुछ भी वस्तुएं, सोना चांदी रुपए पैसा या कुछ भी मिठाइयां वगैरह तोल के और उनमें बंटवाना क्या कहलाती है? तुलादान पद्धति, है ना। ताकत तोलिया होते हैं ना, ताकत तोलिया, उनमें तोल के राजान को और बराबर में जनता में क्या बंटवाना। जैसे आजकल नेता वगैरह होते हैं तो रेलिया वगैरह में जाते हैं तो केले वगैरह तुलवा के, कैरेट वगैरह वहां पे जो जनता होती है उनमें बंटवाते हैं। तो वही आपकी कौन सी पद्धति? तुलादान पद्धति। तो मेवाड़ में सबसे पहले तुलादान का प्रारंभ किसने किया था? वो किया था आपके किसने? महाराणा मोकल ने। अब यहीं से बात करें प्यारे मित्रों कि इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, और वो आती है जीलवाड़ा अभियान। इन्होंने एक अभियान किया था, जिस अभियान का नाम था जीलवाड़ा, कौन सा वाड़ा? जीलवाड़ा अभियान। जीलवाड़ा अभियान, और ये किया था 1433 के अंदर। और जीलवाड़ा प्यारे जीवड़ो पड़ता है गुजरात में। कहां पे? गुजरात। तो इन्होंने जीलवाड़ा अभियान किया था, और इसी अभियान के तहत मित्रों इनकी मृत्यु होती है। क्या होती है? मृत्यु। और मृत्यु में ऐसा माना जाता है कि अपन ने एक बार पहले देखा था क्षेत्र सिंह। कौन सा देखा था? क्षेत्र सिंह। ये क्षेत्र सिंह, महाराणा या राणा क्षेत्र सिंह, अपन ने देखा था कि क्षेत्र सिंह की एक दासी थी, दासी। इस दासी का नाम था खातिन। क्या नाम था? खातिन। और इस खातिन के दो टाबर थे, जो आपके क्षेत्र सिंह की अनौरस पुत्र, अनौरस यानी वैसे के पुत्र, यानी बात करें दासी थी खातिन, इसके दो पुत्र हुए, और इन पुत्रों का नाम था, एक तो था चाचा और दूसरा था मेरा, है ना। मेरा चाचा नहीं, मतलब इनका नाम ही यही है भाई, चाचा और मेरा। अब यहीं से बात करें कि इन चाचा और मेरा ने जीलवाड़ा अभियान के तहत, किसके तहत? जीलवाड़ा अभियान के तहत इन चाचा और मेरा ने किसकी हत्या करवा दी? आपके इस मोकल की हत्या करवा दी प्यारे जीवड़ो। किसकी? मोकल की हत्या करवा दी। और हत्या किस अभियान के दौरान करवाई? जीलवाड़ा अभियान के दौरान। यानी इन दोनों ने महपा पवार के सहयोग से, महपा पवार के सहयोग से किसकी हत्या करवा दी? आपके मोकल की हत्या करवा दी। किसकी? मोकल की हत्या करवा दी। ठीक है पहले तो। अब जैसे हत्या हुई, होने के बाद में इसी समय जब आपके मोकल की हत्या करवाई गई, तो यहीं पे वैसा आपका क्या, इस मोकल का पुत्र भी इसके पास में था, और इस पुत्र का नाम था कौन सा? राणा कुंभा। क्या नाम था? राणा कुंभा। अब बात करें थोड़ी सी बने राणा कुंभा के बारे में, कि जैसे ही आपके मोकल की हत्या होते हैं, किसको पता चलता है? राणा कुंभा को पता चलता है कि भाई साहब पापा तो गया। क्या हुआ? पापा तो गया। तो भाई साहब यहां से राणा कुंभा ने अपनी चप्पलें तो छोड़ी, और भाई साहब छटक गए यहां से। कहां से? जीलवाड़ा अभियान से भाई साहब छटक गया। और छटक के जाने के बाद में किसके पास चला गया? अपनी दादी हंसाबाई के पास। किसके पास? हंसाबाई के पास चला गया। अब जैसे ही हंसाबाई के पास गया, और जाने के बाद में हंसाबाई को टेंशन हुई, और होने के बाद में हंसाबाई ने देखा कि भाई साहब अपना जो पोता है इसकी हिफाजत करना, रक्षा करना अपना कर्तव्य है। तो इस हंसाबाई ने क्या किया? अपना जो भाई था, अपना भाई कौन सा? रणमल। अपने भाई रणमल को मेवाड़ बुला लिया, और मेवाड़ बुलाकर इस रणमल को किसका संरक्षक बना दिया? इस रणमल को आपके महाराणा कुंभा का क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया। क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया। तो प्यारे जीवड़ो, एकदम ध्यान से सीधे बैठकर यहां से थोड़ी सी बात सुन लो। छोटे मोटे राजा कोई विशेष बात नहीं है इनकी, कभी प्रश्न पूछ ले तो पूछ ले, नहीं पूछे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस थोड़ी थोड़ी बातें जो ध्यान से देख लेना।
महाराणा मोकल राणा लाखा के पुत्र कौन से? महाराणा मोकल, जिनका शासनकाल है 1421 से लेके और 33 तक। इनके पिताजी का नाम है राणा लाखा, माता का नाम है हंसाबाई, मामा का नाम है रणमल, नाना का नाम है रावचूड़ा और पत्नी का नाम है सौभाग्य देवी और पुत्र है राणा कुंभा। इनके जो दरबारी विद्वान पूछ लिया आपको कभी, तो एक तो है भट्ट, भट्ट दोनों ही भट्ट, और पहला भट्ट कौन सा है? योगेश्वर भट्ट, और दूसरा कौन सा है? विष्णु भट्ट। बात करें इनके शिल्पी कौन कौन से? मन्ना, पन्ना, फन्ना। कौन से? मन्ना, पन्ना, फन्ना। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपका एक मंदिर है जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर, या जिसे क्या बोलते हो आप? समिधेश्वर मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था भोज परमार ने। किसने करवाया था? भोज परमार ने। और बात करें प्यारे मित्रों, इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो जीर्णोद्धार करवाया था वो किसने करवाया था? मोकल ने। इसलिए इस मंदिर को क्या भी बोला जाता है? मोकल मंदिर भी बोला जाता। अब यहीं से बात की अपन ने कि मेवाड़ में तुलादान परंपरा का प्रारंभ किसने करवाया? तो ये करवाया आपके मोकल ने। और बात करें कि जीलवाड़ा अभियान हुआ था 1433 में, ये गुजरात में पड़ता है जीलवाड़ा जगह भाई। तो इस अभियान के दौरान क्षेत्र सिंह की दासी थी एक, जिसका नाम था खातिन। इस खातिन के दो पुत्र थे, चाचा और मेरा। इन दोनों ने वैसा मिलकर मेपा पवार के सहयोग से किसकी हत्या कर दी? मोकल की हत्या करवा दी। और जब मोकल की हत्या हुई थी तो इनका पुत्र राणा कुंभा भी इनके पास में था, लेकिन कुंभा यहां से भग के अपनी दादी के पास हंसाबाई के पास चला जाता है, और हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को महाराणा कुंभा का क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया। क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया। तो यहां तक अपन ने कंप्लीट बात की प्यारे मित्रों किसके बारे में? महाराणा मोकल के बारे में। अब कुछ बात कर लेते हैं किसके बारे में? राणा कुंभा के बारे में। तो प्यारे मित्रों, यहां से जो अपने अगले राजा आएंगे जिनका नाम है कौन से? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। और बात करें प्यारे जीवनों महाराणा कुंभा के बारे में, तो इनका जो शासनकाल माना जाता है वो कितना माना जाता है? 1433 से लेके, और आपको थोड़ा सा आता होगा कि 33 दूना कितना होता है? 66, और 66 में दो जोड़े तो कितना आता है? 68। तो इनका शासनकाल खत्म होगा 68 ईस्वी को, यानी 1433 ईस्वी से लेके 68 तक आपके किसका शासनकाल चलता है? महाराणा कुंभा। वही आपके महाराणा कुंभा जिनको बोला जाता है मेवाड़ में स्थापत्य कला के जनक, जिन्होंने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। किसमें? मेवाड़ के अंदर। बात कर लें इनके बारे में, इनके पिताजी, तो पिताजी का नाम है मोकल। क्या नाम है? मोकल। और मोकल की पत्नी आपकी कौन सी? इनकी मम्मी का नाम है सौभाग्य देवी। कौन सी है? माता। तो माता हो जाएगी सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी। अब यहीं से बात कर लो इनके बारे में और अपन कुंभा के बारे में, कि बताओ भाई इनके दादाजी का क्या नाम था? दादाजी, तो दादाजी का नाम था राणा लाखा। और बात करें इनकी दादी का नाम क्या था? तो दादी का नाम था हंसाबाई। और हंसाबाई ने आपकी एक संधि करवाई थी, इस संधि का नाम है आउड़ बाउड़ की संधि। कौन सी? आउड़ बाउड़ की संधि। अब यहां से बात करें प्यारे मित्रों कि इनके बारे में और जानकारी मिलती है कि बहुत सारी उपाधियां मिलती है। महाराणा कुंभा की क्या मिलती है? उपाधियां मिलती है। और ये जो उपाधियां इनकी मिलती है उनकी जानकारी कहां से मिलती है? तो आपके एक तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, प्रशस्ति। व एक प्रशस्ति और आती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इन दोनों से किसकी जानकारी मिलती है? इनसे जानकारी मिलती है महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां। अब उपाधियों में सबसे पहले बात करें जैसे कि आपके कौन कौन सी? अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। कौन सी? अभिनव भट्टाचार्य। हाल गुरु छाप गुरु, हाल गुरु छाप गुरु, छाप गुरु। अगली हो जाएगी राणा रासो। कौन सी? राणा रासो, राणा रासो। संगीत प्रेमी, संगीत प्रेमी, संगीत प्रेमी। अगली हो जाएगी टोडरमल। कौन सी? टोडरमल, टोडरमल। ये आपकी किसकी उपाधियां? मुख्य मुख्य, यानी ये उपाधि आपके महाराणा कुंभा की। अब ऐसे बात करो, हाल गुरु, छाप गुरु, राणा रासो, संगीत प्रेमी, टोडरमल, अभिनव भट्टाचार्य, ऐसे करके मित्रों की कुल उपाधियां, कुल जो उपाधियां मिलती है वो कुल उपाधियां मिलती है 108।
कितनी मिलती है? 108 कुल उपाधियां किसकी मिलती है आपके, यानी महाराणा कुंभा की कुल उपाधियां। अब यहीं से थोड़ी सी बात कर ले कि मेवाड़ में स्थापत्य कला के जनक, मेवाड़ में स्थापत्य कला के जनक, स्थापत्य कला के जनक और माय डियर ये माने जाते हैं आपके कौन से, महाराणा कुंभा। कौन माने जाते हैं? महाराणा कुंभा। और बात करें कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में, कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का काई करवाया, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। काई करवाया? निर्माण करवाया। अब ऐसे बात करें, किसी महाराणा कुंभा की एक छोरी भी आती है, इसकी पुत्री, और पुत्री का नाम है रमाबाई। कौन सी बाई? रमाबाई। और इस रमाबाई को संगीत के अंदर पारंगत है। ये एक बहुत बड़ी संगीतज्ञ थी भाई उस जमाने की। क्या थी? संगीतज्ञ थी। इसलिए इनको एक उपाधि मिलती है, और उपाधि कौन सी है? इस रमाबाई की उपाधि है वागीश्वरी। कौन सी? वागीश्वरी। कौन सी उपाधि? वागीश्वरी उपाधि। तो माय डियर फ्रेंड, यहां से अपन ने बात की है महाराणा कुंभा, क्योंकि महाराणा कुंभा आपके लंबे चौड़े चलने वाले शासक है। तो कुछ बातें अपन ने की यहाँ पे किसकी? महाराणा कुंभा की। कि शासनकाल कितना? 1433 से लेकर 68 तक। पिताजी का कई नाम है मोकल, माताजी का नाम है सौभाग्य देवी, दादाजी का नाम है लाखार, दादाजी का नाम है हंसाबाई। उपाधियां है आपकी किस किस में मिलती है? एक तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, एक मिलती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, छाप गुरु, राणो रासु, टोडरमल। कुल मिला के 108 उपाधियां। इनकी पुत्री का नाम है कौन सी? रमाबाई, जिनको संगीत के कारण कौन सी? वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त है। और मेवाड़ में स्थापत्य कला के जनक कौन माने जाते हैं? महाराणा कुंभा। इन्होंने मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें मुख्य एक तो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, और बात करें कि बसंतगढ़ व अचलगढ़ का दुर्ग कहां पे? सिरोही में, है ना। तो इस प्रकार करके कुछ बातें की है मित्रों आज अपन ने, और आशा और उम्मीद करता हूं मित्रों कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर मित्रों जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और प्यारे मित्रों जानकारी के लिए बता दो कि पशु परिचर भर्ती के जो सारांश कंपटीशन क्लासेस की एकेडमी है, जो आपका विनायक प्लाजा पीर बाबा के सामने, यहाँ पे आपका जो सेकंड पशु परिचर का बैच है वो ऑफलाइन बैच शुरू हो गया। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी है पशु परिचर भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं धमाकेदार, तो मित्रों आपका स्वागत है सारांश कंपटीशन क्लासेस की एकेडमी में। धन्यवाद मित्रों।